गोलू बॉल लाने जंगल के अंदर प्रवेश कर चुका था। किसी तरह अपने डर को काबू में रखकर वो बॉल ढूंढने की कोशिश कर रहा था। यहीं कहीं होनी चाहिए। कुछ और आगे चलने के बाद उसे वो लाल रंग की बॉल कुछ झाड़ियों में पड़ी हुई मिली। अरे वो रही। वो बॉल उठाकर खुशी खुशी गांव के रास्ते वापस लौटने लगा था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। शाम ढलने को थी। वो आवाज सुनकर उसके पूरे बदन में सिरहन सी दौड़ गई। माँ! अचानक से उसे एक आहट सुनाई दी। जंगली कुत्तों का एक झुंड उसी की तरफ आ रहा था। गोलू बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान बचाकर भागने लगा। लेकिन वो अब जंगल के सबसे घने हिस्से की तरफ जा रहा था। भागते भागते उसका पैर जमीन पर पड़े एक पत्थर से टकराया और वो लड़खड़ाकर गिर गया। उसके पैर से काफी खून बह रहा था। अब वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। कुछ ही पलों में जंगली कुत्तों का झुंड उसकी बेहद नजदीक आ चुका था। गोलू ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। उसने मान लिया था कि आज वो इन भूखे कुत्तों का भोजन बनने वाला था। तभी सारे कुत्ते जोर जोर से रिरियाने लगे। गोलू ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सब उल्टी दिशा में भागे जा रहे थे। उसने राहत की सांस ली। आज तो बाल बाल बच गया। गोलू ने डरते हुए अपने बाएं तरफ देखा। इधर गांव में गोलू की खोज खबर होने लगी थी। गोलू यहाँ खेलने आया था क्या नीरू? नहीं बिनया, घर पे तो नहीं आया था। एक मिनट रुक। अरे लल्लन, इधर आ। हाँ माँ। गोलू को देखा तूने आज? नहीं तो। बेटा लल्लन, सच सच बताना। मुझे उसने बोला था कि तेरे साथ खेलने जा रहा है। चाची, गोलू शायद पहाड़ी वाले जंगल की तरफ गया था। क्या? ये तू क्या कह रहा है? तूने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि हमें लगा कि उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो जंगल में जाकर बॉल वापस लाए, और वो चुपचाप वहाँ से घर चला गया होगा। हे भगवान, अब कौन बचाएगा मेरे गोलू को? हिम्मत मत हार बिनया। चल हम अभी इस वक्त पंचों के पास चलते हैं। वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। कुछ ही देर में गांव की पंचायत बुलाई गई। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे बेटे को बचा लीजिए। आज तक कोई भी उस जंगल में रात के वक्त गया क्या कभी जिंदा वापस आ पाया है भला? फसल का देवता किसी की जान बख्श नहीं देता। ऐसा मत कहिए मुखिया जी। अगर हम तेरी बात मान भी जाए बिनिया बिटिया, तो ये बता इस अंधेरी रात में कौन ऐसा माई का लाल है जो वहां जाकर तेरे बेटे को बचा लाएगा? मैं जाऊंगा गोलू को बचाने। सब लोग उस अजनबी की तरफ देखने लगते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि गांव में नया आया हुआ अंगद था। क्या अंगद गोलू को बचा पाएगा?